नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि आपने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बानी जमात कादियानी अंबिया की तौहीन करता है, सहाबा की तौहीन करता है, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करता है। जितना मैंने इन कादियानी कुतुब को पढ़ा है तो मैं एक रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि सबसे ज़्यादा जिस नबी की बानी जमात कादियानी ने गुस्ताखी की है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। कभी तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर गुस्ताखी की और कभी यसु का नाम लेकर गुस्ताखी की। यसु मसीह का जिक्र इंजील में आता है। तो जब बानी जमात अहमदिया से पूछा गया तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैंने तो एक फर्जी यसु बनाया है जिसकी मैंने बात की है। तो किसी भी नबी का फर्जी नाम रखकर उसकी तौहीन करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो नाज़रीन सामीन इकराम, इससे पहले कि हम यसु मसीह की तरफ चलें, क्यों ना मैं ये जो जमात अहमदिया के लोग हैं इनको मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो बाकायदा ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर तौहीन की गई है, वो अल्फाज क्यों ना दिखाऊं। तो चलिए मैं आपके सामने सबसे पहले एक मलफूजात का हवाला रखूंगा। बानी जमात अहमदिया की किताब मलफूजात जिल्द नंबर 3, इंतज़ार कीजिए, ये आ गए। इसका इंशाल्लाह स्कैन लग जाएगा। इसका पेज नंबर है 210 और 211। इबारत पढ़ देता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आप माशाल्लाह सारे दोस्त समझदार हैं और कादियानी हज़रात ज़रूर तवज्जो फरमाइएगा इस बात पे। अच्छा, बानी जमात कादियानी लिखते हैं, हमारी तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये लोग उस ईसा को उतार कर क्या करेंगे। आखिर उनके कवा तो वही होंगे जो पहले थे, यानी पहले क्या किया था जो अब आकर करेंगे। एक जलील सी मौदूद से चंद एक कौम थी, ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यानी उनकी कौम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी इस्लाह भी ना हुई। आगे लिखा है कि एक दफा उनसे 500 आदमी मुर्तद हो गए थे। ये लोग अगर हजरत मूसा के दोबारा आने की उम्मीद रखते, अब ये तकाबुल किया जा रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ कहते हैं कि ये लोग अगर मूसा के दोबारा आने की उम्मीद रखते तो कुछ मौजू भी था, क्योंकि वो साहब अजमत और जबरूत तो थे, उनमें शुजात भी थी। यानी अब ये मिर्जा बानी जमाते कादियानी कहना चाह रहे हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो साहब अजमत भी थे, जबरूत भी थे और बहादुर भी थे। क्या आपके ज़हन में ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम साहब अजमत नहीं थे? क्या ईसा अलैहिस्सलाम जबरूत नहीं थे? क्या ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो शुजात नहीं थे? कमाल करते हैं आप। चले बहरहाल आगे देखते हैं। आगे लिखा है, अब ये ईसा के पीछे पड़े हुए हैं। फिर मुश्किल ये है कि आदत का जाना मुहाल है, यानी जो बंदे को आदत पड़ चुकी होती है, आदत लग चुकी होती है, वो जाना मुहाल है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ अल्फाज शामिल करूंगा, मगर हवाला मेरे पास मौजूद है। बानी जमात अहमदिया भी प्लम्बर की दुकान से खास करके टॉनिक मंगाया करते थे और लिखा हुआ है खतूत के अंदर कि इसका खास ख्याल रहे। तो ठीक कह रहे हैं आप कि आदत का जाना मुहाल होता है। मगर आगे गुस्ताखी क्या की है, कहते हैं उनको मार खाने और बुज़दिली की आदत हो गई थी। नौज़-बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बानी जमात कादियानी क्या लिख रहे हैं, उनको मार खाने और बुज़दिली की आदत हो गई थी
وہ اگر دجال سے جنگ کریں گے تو کس طرح؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ناظرین سامعین کرام دیکھ لیجئے، ایک طرف تو بانی جماعت قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر آیا ہوں اور میں ان کا مسیل ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کو مار کھانے اور بزدلی کی عادت ہو گئی تھی۔ یہ ایک نبی کے بارے میں رائے نہیں بلکہ بانی جماعت قادیانی کا، میرے خیال میں یہ ان کا عقیدہ ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا چلیں یہ چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ باقی روحانی خزائن جلد نمبر 19 کے اندر میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ پھر اسی کے پیج نمبر یہ 71 پیج ہے، اور اسی پیج کے آگے آخر پہ چلے جائیں تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ 434 یا 35 پیج ہے شاید، اس میں بھی مرزا صاحب اپنا ایک گزشتہ قصہ بیان کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں مجھے دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ پہلا مسیح تو لوگ کیا کہیں گے، پہلا مسیح تو نعوذ باللہ شرابی تھا اور دوسرا فیونی، یعنی ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کر توہین کی گئی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔